अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मतलूब अहमद रहमानी है, सदर जमात इस्लामी यूथ हल्का PP 223। नाजरीन, आज मैं ख़ुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ यूनियन कौंसल कोटला चाकर की आवाम के साथ। आज का मेरा मौजू है बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल। नाजरीन, हमारे साथ और भी तो नज़दीक इलाके हैं, मौजा सबरा हो गया और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर इतने चोरी डकैती की वारदातें क्यों नहीं होती? हमारा ही इलाका क्यों है जो चोरों और डकैतों के निशाने पर है? इसकी क्या वजह है? इसकी 3 रीज़न हैं। पहली रीज़न है कि हमारा इलाका में सरमाया है, माशाल्लाह यहाँ पर कारोबार है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये है बेट का इलाका, दरियाई इलाका है सारा। और तीसरी और मेन रीज़न ये है कि कोटला चाकर की आवाम, कोटला चाकर के लोग आसान हदफ हैं। क्यों आसान हदफ हैं? कैसे आसान हदफ हैं? ऐसे आसान हदफ हैं कि कोटला चाकर की आवाम, इनके साथ बहुत सारी वारदातें हो चुकी हैं, बल्कि डेली बेस पे अब भी हो रही हैं। इन्होंने करना तो कुछ नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है उनको भी पता है भी ये आसान हदफ है, यहाँ पर हम कुछ भी कर लें। इन्होंने करना तो कुछ नहीं है। दूसरी सबसे मेन बात, हमारी आपस में, हमारी एक दूसरे के साथ जो रवैया, एक दूसरे का एहसास नहीं है हमें। वो कहते हैं ना, जिसको बुखार है वही जाए टीका लगवाए, वही जाए गोली ले, उसका मसला है, हमें क्या, या हम खाम का क्यों सामने आए। एक बात मेरी याद रखना, कोटला चाकर की आवाम से मुखातब हूँ, जो जितना डर कर जिएगा ना, जो जितना डर के जिएगा, जो जितना मुसीबत से दूर भागता है ना, वो एक न एक दिन उसी मुसीबत में वो कुचला जाएगा। आज कोई निशाने पे है, आज किसी के साथ ज़्यादती हुई है, आज किसी के साथ मसला है, हम उसके साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि वही मुसीबत अगर दोबारा सब पर, या जो इग्नोर करते हैं, जो ये सोचते हैं भी यार मसला तो उसका है, हम उसके साथ क्यों खड़े हों, हम भी खाम खा सामने आ जाएंगे, हम भी खाम खा निशाने पे आ जाएंगे। और मेरे भाई बहुत से लोग ऐसे जिनके साथ वारदातें हो गए हैं, वो भी ऐसे ही सोचते थे माशाल्लाह। तो उनको भी कोई ख्वाब ख्याल नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसी वारदात हो जाएगी। तो मुसीबत बताकर नहीं आती, मुसीबत अगर बता के आए तो बंदा पहले से जो है ना होशियार हो जाए। तो मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, याद रखें। वो कहते हैं ना, जो कोटला चाकर में चौकीदार खड़ाए जाएं या और भी दिगन देते हैं, मैं कहता हूँ कुछ भी खड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें एक दूसरे का एहसास हो गया, दूसरे की मुसीबत को, दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे की जो है ना गम को, हम अपना गम, अपनी मुसीबत, अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक इस मसले का हल नहीं है। और जो इस मसले का हल इकट्ठ में है, हम जब एक साथ हो जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे, हम मुतहद होकर इसका मुकाबला करेंगे, उस वक़्त तक जो है ना ये प्रॉब्लम, ये जो है ना वारदातें ख़त्म नहीं होंगी। इसी सिलसिले में SHO साहब से भी मेरी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वो पुलिस है, तो पुलिस हमारा निज़ाम आपको पता है कैसा निज़ाम है माशाल्लाह। तो जब तक हम पुलिस वालों के सर नहीं होंगे, जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, जब तक हम उनको कहेंगे नहीं, वो कुछ नहीं करने वाले। तो मेरी 1-2 मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने मुझे यही कहा था कि बंदे ट्रेस हो गए हैं, बंदे ट्रेस हो गए हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कोटला चाकर वालों को कि कोटला चाकर वालों, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। कब तक सोते रहोगे? कब तक गफलत की नींद सोते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे मेन चौक पर नाके लगेंगे, हमारी दुकानों के बाहर भत्ते की पर्चियाँ लगेंगी। मैंने ये बात पहले भी कही थी, हम घरों में महसूर हो जाएंगे। तो वही बात मेरी जो है ना पूरी हुई। कोटला चाकर मेन चौक से जो है ना 125 जो है ना मोटरसाइकिल जो है ना चुरा लिया गया, वो असले के ज़ोर पे छीन लिया गया। तो ये घर है ना, चौक है हमारा, कोटला चाकर है, शहर है, ये घर है। बाहर से भी कोई आए, उसकी भी अगर कोई नफ़ा नुकसान होता है तो वो हमारा नफ़ा नुकसान है, उसका नफ़ा नुकसान नहीं है। चोरी हमारे घर से हो रही है,
चीज़ चाहे किसी की भी हो, घर हमारा है ना, चोरी हमारे घर से हो रही है तो समझो नुकसान हमारा है। तो कब तक आप यूँ गफलत की नींद सोओगे, कब तक आप इनको जो है ना देखेंगे भी यार उसका मसला है वो जाने, वो उसका काम जाने, उसके सर में दर्द है या फिर उसको बुखार है वही जाके टीका लगवाए। मेरा भाई, जब तक एक दूसरे का एहसास नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, उस वक़्त कुछ नहीं होने वाला। मैं SHO साहब से भी मिल चुका हूँ और मैं तकरीबन 40-50 हम शख्स इकट्ठे होकर मलिक साहब के डेरे पर भी गए थे, मलिक महमूद साहब के पास भी गए थे। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि मैं जो है ना DSP को कहकर यहाँ पर गश्त शुरू करवाता हूँ। अब गश्त देखें, गश्त मसले का हल नहीं है। कब तक गश्त होगा? हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। जब तक बंदे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक जो है ना मैन मुद्दा जो है ना कंट्रोल में नहीं आएगा, उस वक्त तक मसले का हल मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया था, उन्होंने हमारी बात भी सुनी, तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने किया भी होगा कुछ, उस पर रिस्पांस लिया भी होगा। मैं ऐसा कह दूँ भी कोई रिस्पांस नहीं लिया, उन्होंने लिया भी होगा या नहीं भी लिया, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिया। लेकिन हम मलिक साहब के पास गए थे। अब हम मोहतरम राणा जमील से उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम, कीमती वक्त हमें दिया। वो 1-2 बार हमारे साथ थाने भी चल कर गए, पुलिस थाने भी वो 1-2 बार हमारे साथ चल के गए, और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अहले इलाका के लिए, हमारे लिए हमदर्दी का इजहार किया और हमारे लिए वो अपने कीमती टाइम, चूँकि वो बिज़नेसमैन है, अच्छा खासा माशाल्लाह उनका कारोबार है, अल्लाह बरकत दे, उन्होंने भी टाइम हमें दिया और ख़ुद भी हमारे साथ चल कर 1-2 बार थाने भी गए। हम इस पर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी इस काविश पर अहले इलाका के लिए जो हमने उनके गोशो गुजार ये बात की, मलिक साहब हम घर हों तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर हैं तो घर नहीं आ सकते। 100 मसला मसाइल हो जाए, कोई पेशेंट है, कोई मरीज़ है, रात को तकलीफ़ हो गया, हम उसे बाहर लेके जाना पड़ता है, तो हम तो रास्ते में जो है ना लुटीज जाएँ, या कोई बाहर से घर आना चाहे हमारे, कोई देर सवेर हो जाए तो फिर वो तो ना आ सके, या फिर हम सामान लेने ना जा सकें बाहर, या सामान लेके बाहर से इधर कोला चाकर में ना आ सकें। कुछ छोड़ो बाहर जाने आने की बात, अब तो कोला चाकर शहर में वारदातें शुरू हो गई है ना। अब तो हम जो है ना कारोबार हमारे ठप हो गए हैं, हम किसी भी वक्त, हमें कोई पता नहीं कब आ जाए हमारे सर पे यूँ बंदूक रख दे और कहे भी चल भी निकाल, जितने पैसे हैं तो हम निकाल कर दे दें। आज उसकी वो शिकार होगा, कल को दूसरा, परसों को तीसरा, ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हम घरों में महसूर हो जाएंगे। हमारे जो है ना दीवारों पर, घरों के गेट्स पर, हमारे दुकानों के गेट्स पर यूँ पर्ची चिपका होगी, भाई इतना आपने जो है ना मंथली देना है, इतना आपने ये देना है। मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा, मैं ये बात सीरियस में कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोला चाकर वालों आपके होश के नाखून नहीं लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके चौक में नाका लगेगा, आपके शहर में वारदातें होंगी। और वो मेरी बात 100%, 100% साबित हुई कि वो हमारे यहाँ पर कोला चाकर शहर से, मैन चौक से आकर 125 लेंगे। दूसरी बात, मैं ये बात आपको क्लियर करता चलूँ, मुझ पर जो फायरिंग हुई है, जो मुझ पर स्ट्रेट फायरिंग हुई है, उसमें चोरी डकैती का कोई आंसर अब तक मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो मेरा मसला, मेरा इशू ही अलहदा है। इंशाल्लाह मैं करीब हूँ, वो मेरा मसला ही वो मेरा अलहदा है। वो जो फायरिंग हुई है ना, वो कुछ चोरी डकैती की, मुझे अब तक पता नहीं, ऐसा नहीं लगा कि वो चोरी डकैती की वारदात थी। जो मुझ पर जो फायरिंग हुए, 4 फायर लगे हुए हैं मेरे बाइक को। मैं रात को 9 बजे घर आ रहा था, तो मैंने बाइक भी स्लो की, मैंने कहा रुकता हूँ। जब मैं थोड़ा सा करीब पहुँचा तो उन्होंने सीधे फायर मारे ना। मैंने कहा भी इनका इरादा कोई और है, लूटने वाला तो इरादा नहीं है। लूटने तो कुछ लेना था तो मेरे पास मोबाइल था, बाइक था, ये कोई 2-4 हज़ार रुपये था, उसमें तो कोई मसला नहीं था भाई, वो मैं चुप करके दे देता भाई ये लें। तो फायरिंग करने का, फायर खोलने का, ये समझ से बाहर था। लेकिन वो एक अलहदा मुझे मसला नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो मेरी यही कोला चाकर वालों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मेहरबानी करके जाग जाएं, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, बुरे को बुरा कहें, अच्छे को अच्छा कहें और खुल कर कहें। जब तक आप यूं ही दब कर रहेंगे, जब तक आप यूं ही
जो है ना दीवार के साथ लग कर रहेंगे, जब तक आप यूं ही सोचते रहेंगे भी यार उसका मसला है मेरा नहीं है, उसका मसला है, यकीनन कल को वो आपका मसला हो जाएगा, वही मुसीबत आप पर टूट पड़ेगी, वही मुसीबत आप पर आन पड़ेगी। फिर सोचेंगे यार काश उस वक्त हमने कुछ कर लिया होता तो आज ये ना होता। हम आप एक कुर्बानी याद रखो कोड़ा चाकर वालों, हम एक कुर्बानी दे चुके हैं, हमारा अबू बकर भाई शहीद, हम एक कुर्बानी दे चुके हैं, उसका अभी तक कोई जो है ना केस का हल नहीं निकला। कैसे नहीं निकला? कोई जब तक हम पुलिस वालों के सर नहीं होंगे, जब तक हम उनके ऊपर जाके उनसे कहेंगे, उनके साथ जाके जो है ना उनको दोबारा याद नहीं दिलाएंगे भी हमारा ये मसला पड़ा है, तो फिर जाके कोई मसला हल होगा, वरना पुलिस भी ऐसे कैसे मसला हल करेगी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो काइंडली शेयर कर दें। दूसरी बात जो है ना वो यारों दोस्तों से भी कहें और ख़ुद भी। ये मेरा चैनल है डेली अपडेट, यूट्यूब पे मेरा चैनल है डेली अपडेट विद QRK, सर्च करेंगे आप डेली अपडेट विद QRK, और यूट्यूब फेसबुक पे सिर्फ जस्ट डेली अपडेट है। तो ये कोड़ला चाकर का जो है ना एक प्लेटफार्म है, हम अपने इलाके के यहाँ पर जो है ना मसले मसाइल को उजागर करते हैं। कोई भी मसला मसाइल है कोई भी है तो यहाँ पर लिंक रहें, यहाँ पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, यहाँ पर हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, याद रखें, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, और जो रात बाहर है वो कब्र में नहीं है। मौत का फ़ैसला इंसान के हाथ में नहीं है, मौत अटल है, आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जब भी आनी है मौत आनी है, कब्र में जाना है। चाहे आप दलेर होकर जाएं, मौत को सीने से लगाएं, या फिर आप डर के खौफ के साथ, वो आपका